ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको मास्टर बनना है और ट्रेडिंग से लगातार आपको पैसा कमाना है, तो आप ट्रेडिंग लाइफ में आप ये 5 गलती करते होंगे, उसको अपने लाइफ से जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। फिर आप ट्रेडिंग लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं और ट्रेडिंग से लगातार पैसा कमा सकते हैं और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आप इम्प्रूव बन सकते हैं। ये 5 गलती मैं आपको जो बताने वाला हूँ, उसे अपना मन में हाँ या ना बोलना है। जो मैं बोलूँगा कि आप भी ये गलती करते हैं, तो अपना मन में हाँ या ना बोलना है और लास्ट में कमेंट भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 गलती को आप अपना लाइफ से हटा देते हैं तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, इसमें कोई नहीं रोक पाएगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आप भी ट्रेडिंग करते समय आपको डर लगता है? हाँ या ना? क्या आपको भी प्रॉफिट में तुरंत एग्जिट हो जाते हैं? हाँ या ना? नंबर 3, क्या आप भी लॉस में बैठे रहते हैं? हाँ या ना? नंबर 4, क्या आप भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं? हाँ या ना? क्या आप भी ग्रीड करते हैं? हाँ या ना? ये 5 गलती आप करते तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन में बहुत ही सिंपल है, मैं उसको सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। उसको बस अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है और बस उसको फॉलो करके आप ट्रेडिंग से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। अगर आप ये 5 गलती करते होंगे तो कमेंट में पहले ही लिख देना यस, इसके बाद वीडियो आप आगे देखना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आपको ट्रेडिंग करते समय आपको डर क्यों लगता है? तो डर लगने के कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अगर आपके पास जो पैसा होगा, जो कैपिटल ट्रेडिंग करने के लिए लाए होंगे, वो पैसा हो सकता है आप दोस्त से लेके लाए होंगे, हो सकता है आपका फैमिली का पैसा होगा, हो सकता है कि आप लोन लेके भी ट्रेडिंग करते होंगे, हो सकता है कि ये पैसा आपको जो इम्पोर्टेंट काम के लिए वो पैसा आप यूज करते होंगे। एक कारण ये है जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग में डर लगता होगा। दूसरा कारण ये है कि अगर आपके पास कैपिटल मान लीजिए 20,000 रुपये है, तो आप 20,000 से ही ट्रेड करते होंगे, जिसकी वजह से आपको डर लगता होगा। दूसरा कारण ये भी हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि आपको ये डर लगता है कि यार जो मेरा पैसा है वो लॉस नहीं हो जाए, ट्रेडिंग करने के लिए मेरे पास इतना ही पैसा है, तो लॉस नहीं हो जाए, लॉस हो जाएगा तो फिर मैं ट्रेडिंग कैसे करूँगा। ये भी कारण आपका हो सकता है। तो इसका सलूशन क्या है? देखो, अगर आपके पास, मैं ये हमेशा बोलूँगा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास कम से कम 1 लाख कैपिटल होना चाहिए। अगर आप 10,000 20,000 से ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आएंगे तो आपको 2 या 3 या 4 दिन में कैपिटल 0 हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। किसके लिए? लॉस प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है कि आपका स्टार्टिंग में लॉस होगा तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा लॉस करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, फिर लॉस होगा, उसको फिर प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर प्रॉफिट होगा, इसके लिए आपको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए आपके पास कम से कम 1 लाख कैपिटल चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। 1 लाख कैपिटल चाहिए तो 1 लाख से ट्रेडिंग कभी गलती से ना करें। बहुत ऐसे लोग, एक गलती ये भी है कि बहुत ऐसे लोग जितना कैपिटल है उससे पूरा ट्रेड करते हैं, जिसके वजह से उनको डर लगता है। जैसे, और सबसे एक बड़ा गलती ये भी है, आपको भी शायद पता होगा कि वो पोजीशन साइज बढ़ा लेता है। मतलब आप 1 लाख रुपया है तो 1 लाख का जो है 500 क्वांटिटी हुआ तो 500 क्वांटिटी से ही ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 500 क्वांटिटी में देखिए, अगर 5 पॉइंट बढ़ेगा तो आपको 2500 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप प्रॉफिट के बारे में हमेशा सोचते हैं, लेकिन लॉस के बारे में आप नहीं सोचे। लेकिन वही 10 पॉइंट गिरेगा तो आपका 5,000 का लॉस भी हो सकता है। क्या आप 5,000 रुपया लॉस झेल सकते हैं? क्या आपका साइकोलॉजी वर्क करेगा 5,000 रुपया लॉस के लिए? तो आप ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कैपिटल है तो। लेकिन नहीं है तो गलती से भी 1 लाख पूरा कैपिटल से ट्रेड ना करें। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो 1 लाख का आपको 10 भाग कर देना है, ओनली फॉर 10,000 से ट्रेड करना है। 10,000 से क्यों ट्रेड करना है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके पास 10,000 से ट्रेड करते हैं तो आपका मान लीजिए 10% का लॉस हो गया था। कितना लॉस हो गया? 1,000 रुपया लॉस हो गया। फिर भी आपके पास 99,000 रुपया पड़ा हुआ है। तो आपके पास साइकोलॉजी है, काम करेगी। अभी भी मेरे पास 1,000 रुपया लॉस हो गया तो अभी भी मेरे पास 99,000 रुपया है, मैं इजीली रिकवर कर लूँगा। तो कल मान लीजिए 1,000 आपका लॉस हो गया तो फिर कल 1,000 रुपया इसमें डाल के फिर आप 10,000 से ट्रेडिंग करो तो इजीली 1,000 रुपया रिकवर हो जाएगा। वही आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख कैपिटल है, 1 लाख से आपका 10% का लॉस हो गया। ये मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी में हो जाता है सेकेंडों में, तो आपका 10,000 का लॉस हो जाएगा।
फिर आपका साइकोलॉजी काम नहीं करेगा, उसको रिकवर करने में आपका हालत ख़राब हो जाएगा। 10,000 के रिकवर करने में आपको 50,000 का लॉस कर बैठोगे आप। तो इसलिए हमेशा कम कैपिटल से स्टार्टिंग में आपको ट्रेडिंग करना है। अगर कम कैपिटल से ट्रेडिंग करिए तो आपका लॉस भी कम दिखाई देगा, प्रॉफिट भी कम देगा, तो आपका साइकोलॉजी वर्क करेगा। आप देखना, आप कोशिश कभी आप ये ऐसे अनुमान लगाना कि किसी दिन आप 500 क्वांटिटी से ट्रेड करना, आपको डर लगता है कि नहीं लगता है, किसी दिन आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करना। इसमें दोनों में आप दोनों का इम्प्रूव, इस दोनों करके आप देखना किस में आपको ज़्यादा डर लगता है, किस में आपको ज़्यादा डर नहीं लगता। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैं किस लायक हूँ, मैं क्या 500 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकता हूँ, उस लायक हूँ अभी कि नहीं। हाँ, अगर नहीं आपको डर लगता है इसका मतलब ये है कि आप उस लायक अभी नहीं हो। क्या आप 50 क्वांटिटी से ट्रेड करते आपको इतना डर नहीं लगता है तो आप 50 क्वांटिटी से ही अभी करो, ठीक है। ये सबसे बड़ा गलती नंबर 1 में करते हैं। नंबर 2, बहुत ऐसे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में तुरंत एग्जिट हो जाते हैं। मेरे भाई ये गलती करोगे तो फिर आप बर्बाद होना तय है आपका। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप वो पौधा में पानी डाल रहा हूँ, जो पौधा सूख चुका है, और वो पौधा ऑलरेडी फल दे रहा है, उसको आप काट दोगे तो क्या बताओ, जो सूख चुका वो आपको फल देगा कि जो काट दिए वो फल देगा? जो फल दे रहा है उसको आप काट दे रहे हो, और जो सूख चुका उसमें पानी डालो तो क्या आपका कभी फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको प्रॉफिट में होल्ड करना है यार। प्रॉफिट जब तक आपको बढ़ रहा है तब तक आपको रुकना है। जब भी आपको लग रहा है कि नीचे गिर रहा है, घट रहा है, आपको महसूस हो रहा है कि नहीं आप मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो तुरंत एग्जिट हो जाओ। ये आप सोचो कि अब ये प्रॉफिट आपको 20,000 रुपये दिख रहा है तो आप 20,000 दोनों आप मार्केट से लेके ही आओगे, कभी नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं, किसी के साथ नहीं होता। 20,000 प्रॉफिट दिख रहा है तो आप 15,000 रुपये घर लेके आओगे। तो हमेशा आपको प्रॉफिट में होल्ड करना है। हाँ, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि पैसा को मैं लॉस ना करूं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप जरूर यूज करो स्टार्टिंग में, ठीक है। और कम से कम 1:2 रेशियो आपको रखना है। अगर आप 1,000 रुपये लॉस करने के लिए राजी है तो आपको कम से कम मार्केट से 2,000 रुपये कमाना ही कमाना है। अगर नहीं कमाएंगे तो फिर आप लॉस करने के लिए आप 1,000 रुपया हो, आप प्रॉफिट में 500 में एग्जिट हो जाते हो, तो किसी दिन मार्केट ऐसा झटका लगाएगा जितना भी छोटा छोटा प्रॉफिट किए सब लेके चला जाएगा। इसलिए आप प्रॉफिट में होल्ड करना सीखो। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फॉलो करना चाहिए। एक सही सेटअप बनाओ, स्ट्रेटजी बनाओ, कहाँ एंट्री करना है, कहाँ एग्जिट करना है, वो आपको पता होना चाहिए। 1:2 रेशियो स्टार्टिंग में आपको रखना है, हमेशा याद रखना। नंबर 3, क्या आप भी लॉस में बैठे रहते हो? मैं क्या बोला, अगर मेरा भाई आप लॉस में बैठे रहोगे तो लाइफ में कभी भी ट्रेडर नहीं बन पाओगे यार। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। देखो क्यों, बहुत ऐसे लोग देखता है कि यार मार्केट जब लॉस में जाने लगता है तो उसको लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, अब मार्केट ऊपर जाएगा। ये सोच के चक्कर में मार्केट ऊपर तो नहीं जाता। जहाँ इसका कैपिटल, जहाँ 1,000 रुपये का लॉस दिखता है वहाँ उसको 50,000 का लॉस हो जाता है। इसलिए लॉस को जितना जल्दी काटना सीख कर लो यार, सीख जाओ। लॉस को कट करना सीख जाओ अभी से। या तो देखो, शेयर मार्केट में सिंपल फंडा है, या तो उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। इसका सिंपल फंडा ये है कि अभी या तो आप छोटा लॉस करो या तो आपको बड़ा लॉस देना पड़ेगा मार्केट को। इसलिए छोटा लॉस करोगे ना तो नेक्स्ट दिन इसको इजीली रिकवर कर लोगे। लेकिन मान लो जो आप खुद सोचो कि आप बड़ा लॉस कर लोगे तो आप उसको रिकवर आप नहीं कर पाओगे जल्दी, और आपको डर लगेगा फिर कल ट्रेडिंग करते समय कि यार फिर लॉस ना हो जाए। इसलिए हमेशा लॉस में आपको तुरंत कट मारना है। आपको पता है पहले, इसलिए आपको पहले पता होना चाहिए कि मुझे कितना लॉस, आज लॉस के बारे में आपको आज पता होना चाहिए कि आज मैं 2,000 का लॉस करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। तो फिक्स कर लो कि मेरा इतना लॉस करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। हाँ, आसान नहीं है लेकिन धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो फिर बर्बाद होना तय है मेरे भाई। इसलिए लॉस को कट करो जल्दी, जितना हो सके। प्रॉफिट में होल्ड करो हमेशा। ये अगर लॉस को कट नहीं करोगे तो फिर आपका सत्यानाश होने वाला है। जैसे लॉस को जितना जल्दी कट करे, देखो मार्केट में तीन तरीक़ा से लोग कमाते हैं। एक स्मॉल लॉस, स्मॉल प्रॉफिट, मिड लॉस, मिड प्रॉफिट, बिग लॉस, बिग प्रॉफिट। आपको बिग लॉस को अपने लाइफ से हटाना है। स्मॉल लॉस लेना है, स्मॉल प्रॉफिट लेना है, मिड लॉस लेना है, मिड प्रॉफिट लेना है, बिग प्रॉफिट लेना है, लेकिन बिग लॉस कभी नहीं लेना है। आपको देखो, बिग लॉस ले लोगे ना तो उसको रिकवर करने में जितना छोटा छोटा आप प्रॉफिट किए होंगे सब एक ही दिन में लेके चला जाएगा। तो आप उस फिर जितना कमाओगे कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उसको कमा के। इसलिए बिग प्रॉफिट कभी गलती से नहीं करें। आप छोटा छोटा लॉस करोगे ना तो किसी दिन बिग प्रॉफिट होगा। जितना भी लॉस आप किए होंगे छोटा छोटा सब एक दिन में रिकवर हो जाएगा, आप प्रॉफिट में आ जाओगे। इसलिए हमेशा छोटा लॉस आपको करना है, बड़ा लॉस
के बारे में आपको सोचना भी नहीं, आप बैठना भी नहीं। आप सोचेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस सोच में आपका वाट लग जाएगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। बहुत ऐसे लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। नंबर 4 में ओवर ट्रेडिंग दो कारणों से लोग करते हैं। नंबर 1 कारण ये है कि अगर उसको प्रॉफिट हो गया तो लालच करते थोड़ा और कमा लेते थोड़ा। मान लीजिए किसी बहुत ऐसे न्यू ट्रेडर ये गलती करते हैं, हम भी करते थे, सब करते हैं। ओवर ट्रेडिंग 2 तरीक़ा से लोग करते हैं। एक प्रॉफिट हो जाता है फिर भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं, और लॉस हो जाता है तो फिर भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं। और प्रॉफिट हो जाता है तो उसको लगता है कि आज मैं 5,000 रुपया कमा लेता, तो उसको लगता है थोड़ा और कमा लेते हैं। थोड़ा कमाने के चक्कर में 5,000 भी डुबा बैठते हैं और कैपिटल में से डुबा बैठते हैं। तो हमेशा ये गलती आपको कभी नहीं करना। और दूसरा गलती क्या करते हैं, उसको लॉस हो जाता है। आज मान लीजिए जिसको लॉस हो जाता है तो वो चाहता है कि मैं आज ही रिकवर कर लूँ। उस रिकवर के चक्कर में जहाँ 1,000 रुपया का लॉस रहता है वहाँ 10,000 का लॉस कर बैठते हैं। लॉस फिक्स कर लो। अगर आपको आज फिक्स हो कि आज मेरा 2,000 का लॉस हो गया ना, तो आज मुझे ट्रेड नहीं करना है, आज आपका डे नहीं है। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। अगर लॉस को रिकवर करने के बारे में सोचोगे, लॉस को रिकवर करोगे तो और लॉस आपका होना तय है। तय मैं दावे के साथ बोलता हूँ मेरा भाई। लॉस को रिकवर करने के बारे में सोचोगे तो और भी लॉस होगा। अब प्रॉफिट हो गया और चाहोगे और प्रॉफिट कर लूँगा तो वो लॉस हो जाएगा। ये मार्केट में ये होता है। अगर प्रॉफिट हो गया तो दोबारा ट्रेड गलती से ना करें। अगर करना भी चाहते तो जहाँ आप 500 क्वांटिटी से करते तो वहाँ आप 25 क्वांटिटी से ट्रेड करो, 50 क्वांटिटी से, उससे ज़्यादा मत ही करना। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ यार, कोई नहीं बताएगा। ये सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं, ये गलती आपको नहीं करना है। नंबर 5 में आते हैं लोग ग्रीड, लालच। ये वो भी 4th में ही आ जाता है। लालच ये है कि इसको प्रॉफिट हो जाता है फिर भी वो चाहते हैं थोड़ा और कमा ले। कमाने के चक्कर में क्या जो प्रॉफिट वाला पैसा को भी लॉस में कर बैठते हैं और कैपिटल में भी लॉस कर लेते हैं। तो कभी भी ग्रीड स्टार्ट आपको नहीं करना है, लालच नहीं करना। आप देखो, आप जिस लेवल पर उसी लेवल से प्रॉफिट करो। ज़्यादा लालच करोगे, ज़्यादा अपने औकात से बाहर जाओगे तो मार्केट आपको वाट लगा देगा। आप चाहोगे पूरा पैसा मैं मार्केट से एक ही दिन में ले लूँगा तो कभी पॉसिबल नहीं है। मार्केट के पास लेजर होता है, आपको वाट लगा जाएगा। नेक्स्ट दिन आपको किसी दिन ज़्यादा लालच करोगे। बहुत ऐसे गलती लोग करते हैं, प्रॉफिट हो जाता है फिर चाहते हैं थोड़ा और कमा लो। थोड़ा और कमाने के चक्कर में उसका वाट लग जाता है। भाई तुम जॉब करते हो यार, वहाँ पे मान लीजिए हर 30,000 रुपये सैलरी, तो हर रोज़ आपको मान लीजिए 1,000 रुपया मालिक को कितना लाखों रुपया कमा के देते तो फिर आपको पर डे 1,000 रुपया मिलता है। लेकिन यहाँ पे आपको 1,000 रुपया मिल रहा है सेकेंडों में, तो उसके और चाहते हो कि 1,000 को मैं 2,000 करूँ। उसके लिए ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता, होगा, लेकिन इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मार्केट में बराबर 2 साल 4 साल 5 साल रहना पड़ेगा, तब होगा। स्टार्टिंग में करोगे तो वाट लग जाएगा आपको, मैं वादे के साथ बोलता हूँ। तो ये गलती अगर आप नहीं करते हैं तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ, आप ट्रेडर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता मेरे भाई, कोई भी रोक नहीं सकता आपको। बस अपने आप पर विश्वास रखो। इसमें आपको बस मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, एक टेक्निकल एनालिसिस सीख लो और बस जो मैं बताया उसको फॉलो करो। फिर देखो आप कैसे साइकोलॉजी में मास्टर बनते हो, फिर देखो आप कैसे पैसा कमाते हो लगातार। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीख मिला होगा। मिला तो जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले।